नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश क्लासेस में कल जितना पढ़ा था उससे आगे कोशिश करेंगे पढ़ने की। लेटर, फिर उसके बाद वर्ड और उसके बाद सेंटेंस, और फिर उसके बाद इस सेशन में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जानेंगे कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, इंग्लिश क्लासेस। मेरे साथ मैं हूं दीपक कुमार। तो इंग्लिश क्लासेस में सबसे पहले हम चलते हैं, आज लेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने कल इसमें लेटर में हमने डिस्कस भी किया था और इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि लेटर का मतलब वर्ण और अक्षर होता है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वर्ण और अक्षर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे, और इसके आगे इस लेटर से क्या चीज़ बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लेटर से एक वर्ड बनता है, और वर्ड की जो डेफिनीशन होती है यानी परिभाषा, वर्ड मतलब शब्द होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ मीनिंग इज नोन एज वर्ड, यानी वर्णों का सार्थक समूह, यानी अर्थ सहित जो समूह होता है वर्णों का उसे हम शब्द कहते हैं। अब अर्थ सहित वर्णों का समूह कौन सा होता है? अर्थ सहित वर्णों का समूह। तो वर्णों का समूह हम चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे TAC, यहाँ देख सकते हैं। तो टी क्या है दोस्तों? टी है एक लेटर, ए है लेटर, सी है लेटर। हम इन तीनों लेटर को एक साथ ऐसे कर दें तो ये ग्रुप हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जब ये हो गया तो क्या इसका मीनिंग है, आप बता सकते हैं? TAC का कुछ मीनिंग होता है? नहीं। इसीलिए हम इस TAC को इस ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं कह सकते हैं। वर्ड कहने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी मीनिंग होनी चाहिए। तो मैं इसे काट देता हूँ, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है तो ये शब्द तो कहलाएगा ही नहीं। तो आगे जब हमने इन्हीं लेटर्स को इधर से उधर किया तो मुझे मिला CAT। सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी भी एक लेटर है। इन सबको जब मैं ग्रुप करता हूं तो मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ लेटर्स। और CAT का मतलब होता है कैट, और कैट का मतलब बिल्ली होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये CAT लेटर है। अब चलिए, जब हम ये जान ही गए हैं कि CAT कैट मतलब बिल्ली और इसका मीनिंग था, इसीलिए हम उसे एक वर्ड कह सकते हैं। तो मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए लेटर्स का, तभी हम उसे वर्ड कह सकते हैं। अब वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने अभी अभी जाना कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा हिंदी में अगर मैं कहूं तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब वर्णों का सार्थक समूह मतलब अर्थ सहित, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको। अब इसी वर्ड के आगे हमारा सेंटेंस बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे, ये सेंटेंस है, ये वर्ड से मैंने बनाया इसको, इसलिए एरो यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह, लेकिन कैसे? पूरे अर्थ के साथ होना चाहिए। शब्दों का सार्थक समूह सेंटेंस कहलाता है, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अगर आपको नहीं पता सेंटेंस मतलब, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे वाक्यों से मुलाकात करते हैं। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस इंग्लिश में होता है, और हिंदी में कहते हैं शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य क्या होते हैं? जिससे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, द टेबल सैट ऑन द कैट। अब सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, द टेबल सैट ऑन द कैट। क्या टेबल बिल्ली पर बैठ सकता है? मैंने लिखा है यहाँ पे कि टेबल बिल्ली पर बैठा। अब ये बताइए टेबल बिल्ली पर कैसे बैठ सकता है? ये भले ही अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये द जो है ये एक वर्ड है, टेबल भी एक वर्ड है, सैट भी एक वर्ड है, ऑन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, और कैट भी एक वर्ड है। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। इसको ग्रुप कर दिया जाए तो हमें पता चलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये,
लेकिन इसका सेंस नॉनसेंस जैसा है। द टेबल सैट ऑन द कैट।